नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो हरिलाल की जय। श्री राधे श्री राधे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये तो अपने बस में नहीं हो तो बाँटने वाला बाँटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हंसती, ये तो प्रभु की कारीगरी है, लोगों है गंभीर। वो पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये तो अपने बस में नहीं हो तो बाँटने वाला बाँटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। श्री राधे। आरोप डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन नाम, नीति से भी मिट सकता हाथी का निशान। नाथ भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन सीधी से भी मिट सकता हाथी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये तो अपने बस में नहीं हो तो बाँटने वाला बाँटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद करते हैं कांटों पर भी सोकर आता किसी के मन को तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद करते हैं कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा एक झोली में फूल भरे एक झोली में कारण होगा अरे कोई कारण हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस संसार में जो कुछ मिला है उसके पीछे कोई कारण है। एक कारण तो कर्मों का ही है। जो भी सुख दुख मिला है, लाभ हानि मिली है, 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ रखी। जब दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, उनके गुरु जी का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ कुल पुरोहित थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। आंवला जैसे हाथ में धरा होता उसकी फांक पता होती उसमें कितने रेशे गिन सकते हैं। इस तरह वशिष्ठ इतनी विद्या के मालिक थे कि कल नहीं आने वाले 100 साल के बाद क्या होगा वो जानते थे। उस पर भी जब दशरथ ने पूछा कि राम को राजगद्दी दे दूं, तो गुरु जी ने बात बोल बोल कही। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि कल राजगद्दी दे दो। गुरु जी ने कहा कि वो शुभ दिन ही होगा जिस दिन राम राजगद्दी पे बैठेंगे। ये नहीं कहा कि कल बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। लेकिन राजा अपनी धुन में था, उसे बात कुछ समझ ही नहीं लगी। गुरु की वाणी बड़ी गूढ़ होती है, आज की बात नहीं करेगा। लेकिन जो होने वाला है उसको रोक भी नहीं सकते। रोक नहीं सकते का मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं है। रोक सकते का मतलब है कि वो रोकना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ही सिद्धांत पे जिंदा है। राजी उस दी रजा देवी रही है, सहारा रही ओ दे नामदा ओदी मानवी प्यार नाल सही सहारा रही ओ दे नामदा। भरत आए, रोने लगे, तो वशिष्ठ ने कहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलक गयो मुनिनाथ लाभानी जीवन मरण यश अपयश श्रीधि। 6 चीजें विधाता के हाथ में है भरत। कब जीवन होगा, कब मृत्यु होगी, कब लाभ होगा, कब नुकसान, कब यश मिलेगा, कब अपयश, ये अपने हाथ में नहीं। आप बहुत अच्छा करोगे, कुछ जरूरी तुम्हें यश ही मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार दुनिया में भी। लेकिन राम नाम, कथा, वृंदावन का वास, ये कर्मों की चीज नहीं है, एक कृपा की चीज है। इसके लिए जब जब रामायण ने गाया, उन्होंने कहा लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश ये विधि के हाथ में है। लेकिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। पूरा ज्ञान नहीं हो सकता तुम्हें जब तक सत्संग में नहीं हो। लेकिन सत्संग कर्मों की चीज नहीं, विधाता की चीज नहीं, ब्रह्मा की चीज नहीं है कि ब्रह्मा तुम्हें सत्संग दे दे। सत्संग किन्हें मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम
सत्संग ब्रह्मा जी की चीज नहीं है कि ब्रह्मा तुम्हें हमें दे देंगे। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं, ये भी तो बात है। सत्संग का भी तो मतलब होता होगा क्या बढ़िया बढ़िया बातें सुन ले, क्या योग विद्या सीख ले, कि ऐसे ऐसे सांस अंदर बार फेंकोगे टेलीविजन में बैठ करके तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाए, टीबी ठीक हो जाए, स्किन ठीक हो जाए, ग्लो आ जाए, इसका नाम सत्संग है? नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग, तेह बिन मोह नहीं भाग, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद, हुए न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग, सत्संग कहते हैं भगवान की कथा को, भक्तों की कथा को। और जब तक ये कथाएं नहीं सुनोगे तब भीतर का अज्ञान दूर नहीं होगा। हमें भक्ति का ही नहीं पता लगेगा, हम समझेंगे कि शायद मंदिर में जाकर के 1-2 किलो आटा दे देने भक्ति होगी, या कोई बाबा जी आएंगे, महाराज जी कोई आएंगे और वो ऐसे करेंगे हमारा उद्धार कर देंगे। नहीं, भक्ति है, भजन है कि तुम्हें भगवान के कीर्तन में रस आने लगे। ये नहीं कि जब माइक में मैं गा रहा हूँ या फिर ढोल बजा के गा रहा है या फिर वो कभी तो जितने मर्जी दुख दे रहा है तो मैं अपने आशिक की याद आए, प्रीतम की याद आए और उसको याद कर करके हम आंसू आए और कहें कि हमने भक्ति कर लिया। नहीं, जब अकेले आप रसोई घर में हो, जब अकेले आप बाजार जा रहे हो, जब अकेले आप अपने कमरे में बैठे हो, मोटरसाइकिल कार से कहीं जा रहे हो, तो अंदर अंदर एक खलिश हो कि हाय प्रीतम कब मिलेगा, मेरे जीवन में दिन कब आएगा प्रभु, जब मैं सब सहारे छोड़ करके कुंजों में बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगी। आश्रम में जाके नहीं, कुंजों में बैठ करके। जब संसार की कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगी कि देव मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा, या फिर मनी मनी समझ लेना कि परमात्मा मिल गया है और वो मुझे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? राधा रानी जा रही है और सखी ने पीछे पल्ला पकड़ लिया और उसके मन में क्या रीझ आई, उसने पीछे आंचल पकड़ लिया। उधर कन्हैया राधा रानी ने समझा कि प्रीतम ने मेरा पल्ला पकड़ लिया, वो लजा गई, दोनों हाथ ऐसे रख लिए, शर्मा गई लाडली और आंख पे हाथ रखे रखे वो पीछे की ओर गोल गोल घूमने लगी और घूमते घूमते पल्ले में लिपटती चली गई। समझ आ रही है? लिपटते लिपटते वो उस जगह पहुंच गई जहां सखी ने दुपट्टा पकड़ रखा था। वहां जाके आंख खोली, अब सखी को देखा दुपट्टा पकड़े तो और शर्मा गई और लजा गई और फिर सखी को गले भर लिया, अपने अंग को भर लिया, गोद में ले लिया और सखी के बारे बारे जाने लगी कि तूने मुझे प्रीतम की याद करा दी, प्रीतम का एहसास करा दिया, मैं तेरी बड़ी धन्यवादी हूँ। और उधर प्रीतम दूर देख रहे थे इस दृश्य को, समझ गए सारी बात, वो भी भाग के आए और सखी को पीछे से उन्होंने गले लगा लिया कि तूने लाडली को मेरी याद करा दी, तेरा धन्यवाद। और मान लो मनी मन तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि वो सखी हम ही है। इसमें क्या बिगड़ता है कि वो सखी मैं हूं
इसको आगे से राधा रानी ने गले लगा रखा है, पीछे से श्याम सुंदर ने थाम रखा है, और ऊपर से भी डिब्बा बंद, नीचे से भी डिब्बा बंद, तो बीच वाली चीज तो सेफ ही है। बोलो हाँ पे बताओ इसमें क्या लगता है? अच्छा तुम बताओ जरा हाथ खड़ा करके कि क्या तुम्हारी आंखों के सामने इस समय राधा रानी कृष्ण और सखी नहीं थे? अगर थे तो हाथ खड़ा करो। कौन मुश्किल है बताओ यार। लेकिन इस तरह की कथा हम सुनेंगे तो बता, इस तरह की लीलाएं हम सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तब तो। सवेरे सवेरे अपने शयन कुंज में लाडली का जो सखी है, वो जो हम हैं, इसको ध्यान से सुनना। सखी अपने कुंजों में उठी सवेरे सवेरे, 3 बजे का समय है, पोप फटा है। उसका कुंज कोई ऐसा नहीं, बड़ा सुंदर जैसा हमारा विचारधारा है। सुंदर महल है, और महल के चारों तरफ सुंदर बगीचे हैं। बहुत सुंदर बड़ा महल है। महल के अंदर 4 बड़े बड़े सुंदर कमरे हैं, और चारों के चारों तरफ बरामदे हैं, बीच में बड़ी सुंदर लोबी बनती है। जैसे मान लो लोबी हो, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, और फिर चारों के बाहर गोल गोल आंगन, और आंगन से 4 सीढ़ियां उतरे तो 4 रास्ते चारों तरफ निकले, और चारों तरफ बगीचे, और बगीचा भी यहाँ से लेकर के 2 बस स्टैंड तक, बीच में सुंदर फूल, बगीचे, झरने, सरोवर, फुहारे, जो तुम्हारी रीझ हो। ये हमारी अपनी नगरी है, यहाँ जाना है, और दरअसल जाना नहीं है, हम वहीं से आए हैं, भूल करके इस दुनिया में। अच्छा सवेरे सवेरे सखी उठी, उठ करके हाथ में बीना लेकर के उन लाडों के गुण गाने लगी। रसिक रसीली रस सोवरी, रसिक बिहारी जुगे जीवन धरी है, रसिक बिहारी जुगे जीवन धरी है, रसिक। ये सुनो ध्यान से जो बजाएंगे, उसको मन में बसा। वो ऐसे ऐसे बीना से बजा रही है, और ये धुन बजा रही है। आंखों में आ रही छवि के नहीं आ रही, अगर आ रही तो जरा हाथ से ताली बजाते रहो। रसिक रसीली रस सोवरी, रसिक रसीली राधा रस सोवरी है, रसिक बिहारी जुगे जीवन धरी, रसिक बिहारी जुगे जीवन धरी है। कौन कौन रंग की अनूठता गए, कौन कौन रंग की अनूठता गई है। कौन सी लीला याद कराए, कौन सी बात करे उनकी, कौन से अंग मतलब कौन से ढंग की बात करे। सारी रस भरी है, हर चीज रस से भरी, इसलिए क्या करे कैसे रहे। तो सखी बताती है, कौन कौन अंग की अनूठता गई है, कौन कौन रंग की अनूठता गई है। हरि प्रिया दासी होई सदा संग रही है, हरि प्रिया दासी होई सदा संग रही। संग कैसे जाना है? ये शरीर तो यमुनानगर में है, संग कहाँ जाना? मन से संग करना। कल मैंने बताया था कि जैसे लोभी मन से संग करता है पैसे का, जैसे कामी पुरुष मन से संग करता है स्त्री का, इस तरह भक्तों को भजन क्या है। आज पूछा है हमारे श्याम जी खन्ना से आए, पूछ रहे कि भजन क्या है? क्या माला जपना भजन है? माला जपना भजन तक ले जाएगा, वैसे ये भी भजन का अंग माना गया है। भक्ति की यही तो विशेषता है कि जो फल मिलेगा वो तो भक्ति है ही,
लेकिन भक्ति के साधनों को भी भक्ति मान लिया गया है। भी भगवान कृपा करेंगे। मंजिल तो मंजिल है ही, रास्ते को भी मंजिल मान लिया गया। ये भगवान की दिव्यता है, कृपा है। तो जब आप इसमें रस लेंगे, इस ग्रंथ का नाम है सेवा सुख। जब आप श्री कृष्ण की सेवा में सुख लेंगे, घर में ठाकुर जी हैं, मैंने देखा हुआ ऐसे ठाकुर जी को धरा पकड़ी पाई ऐसे किया, ये कोई मुसीबत थोड़ा पूरी करनी है, इसमें रस लेना है। कोई बात नहीं, अगर तुम सवेरे बिजी हो अपने काम काज में घरों में, तो जब 12 बजे फ्री हो जाना तब भगवान को स्नान करना, लेकिन कराओ जरा नजाकत से, जिससे तुम्हारे दिल की रीढ़ 4 बार साड़ी बदलो, उसका रंग बनाओ, ये ठीक नहीं लगा, ये ठीक, ये भक्ति रस ले। अब आरती की थाली घुमाने में कोई रस आता होगा, तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं। तुम समझो कि आरती की थाली को हाथ नहीं लगाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, तो तुम तो किसी और दुनिया के चक्कर पुण्य इकट्ठे भी हो जाएंगे तो क्या? स्वर्ग, तो स्वर्ग क्या है? धेले का नहीं है, स्वर्ग धेले का। और भक्ति तो मैं बता रहा था सखी की बात, उठो नहाओ तैयार हो जाओ। अब मैं सूक्ष्म बता रहा हूँ, आप ढंग से कर लेना, नहीं तो फिर लगभग 12 जून के बाद फिर शायद दोबारा प्रांगण में कीर्तन शुरू होगा, फिर आना, फिर इसकी चर्चा फिर बड़े गहरे में बताएंगे। अब तो इतना ही समझ लो, सवेरे उठना, अपने ही स्नान करना, अपना श्रृंगार करना, किस लिए? सजना है मुझे, अब है ये असली सजना के लिए। नकली सजना के साथ खूब सजा है, पुरुष भी सजेंगे, गोपी बनेंगे, क्योंकि आत्मा गोपी है, ये शरीर नहीं, पुरुष स्त्री का। फिर सज के उनके लिए सौंध का सामान, यानी थाली में इत्र, फुलेल, प्रसाद आदि भोग, जैसे मंदिर में ले जाते हो, चलना है। रास्ते में गुरु रूपा सखी का कोई महल आ गया, फिर उसमें जाना है, गुरु रूपा को आशीर्वाद, उनको भी संग देंगे, उनके पीछे जाना, उनके अनुगत्य में जाना। ये जो भक्ति हम करते हैं ना, इसका नाम है रागा रोगा भक्ति। रागा रोगा का बोलो, राग करना है लेकिन किसी के अनुगत्य में करना है। खुद नहीं चौधरी बन जाना कि पीछे हटा के खुद ही भोग भगवान को लगा दे, नहीं, गुरु जी भोग लगा रहे हैं, और गुरु किस रूप में? सखी रूप में, और हम उनको भोग लगाते देख रहे हैं। ये है लीला, ये उनकी मददगार है, उनके सहायक है, इसी का नाम उनकी सेविका है, दासी है, कीर्तनी है, मंजरी है, जो भी मान लो। फिर उनके मंदिर तक पहुंचे, मंदिर मतलब महल तक पहुंचे, किसके? प्रिया प्रीतम के महल तक पहुंचे। जैसे अंदर महल है, हम सारे बाहर बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, किसको? इन्हीं को तो गाते नी में नचना शाम दे नाल, क्यों? नी में नच के मनावा दिलदा। बाहर वीणा बजाना है, उनके लिए तैयारी करनी है। कोई सखी झांक के बताती है कि प्रिया प्रीतम उठ के बैठ गए, कोई कहती है कि वो बातें कर रहे हैं, कोई कहती है कि दूसरे को पानी पिला रहे हैं, कोई कहती है कि वो हंस रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं असल में? तो असल में वो कुछ भी नहीं कर रहे, जो देखने जाती है जिस भाव को लेकर के अंदर वही लीला हो रही। क्यों? जागी रहे प्रभु मूर्ति दिन प्रभु मूरत दिन देखी, जैसे भावना लेके जाओगे वैसा दर्शन होगा। दर्शन किसे कहते हैं? कहते थे दर्शन कर रहा है। एक होता है देखना, एक होता है दर्शन। किसी के घर में मेहमान आए थे, माँ ने अपने बेटे से कहा कि लड़का कैसा है? उसने कहा कि कौन वाला लड़का?
माँ ने बताया कि वो जो कुर्ता पहन के आया था, जिसको तूने शरबत पिलाया था, वो जो शरबत गिर गया था नीचे, वही तो है। लड़की कहती मैंने देखा ही नहीं, ध्यान देना। माँ कहती तूने बात तो की थी, वो शरबत गिर गया था। लड़की कहती माँ मैंने उस भाव से नहीं देखा, उस तरह से नहीं देखा। ये जो उस तरह से देखना है, इसी का नाम है दर्शन। हमने भगवान को किस तरह से देखा, समझ आ रहा है? हमने देखा है भगवान, लेकिन किस तरह से देखा है? भाई मान के देखा है कि दोस्त देखो, स्त्री जाति एक ही तरह से अंगीभूत होती है, उसके शरीर के अंग वही होते हैं, लेकिन वही स्त्री अपनी बहन है, वही बेटी है, वही माँ है, वही स्त्री है। क्या है ये भाव जो अंदर है, किसी से तो दर्शन हो रहा है। दर्शन उसी शरीर की स्त्री में दर्शन हो रहा है। दर्शन किसका है? अपने चित्त के भाव का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दर्शन कैसे होगा? जाती रही राम जब आए सीता स्वयंवर के उस मंच पे, थोड़ा आगे हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जगह बंद है राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जाती रही बाहर वाले में अंदर होगा। प्रभु मूरत दिन देखी, प्रभु मूरत दिन देखी। ये जो बाहर बैठे हैं वो कृपया अंदर हो जाओ, अंदर जगह बन गई।